हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के सिविक्स का लेसन नंबर 3 का क्विज करेंगे। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? और इन अदर वर्ड्स इट्स अ इंडियन पार्लियामेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पिक्चर है हमारे पार्लियामेंट की। इट्स अ बाईकैमरल। बाईकैमरल क्या होता है? जब इसके दो पार्ट्स हैं, दो हाउस हैं, पार्ट्स तो तीन ऑर्गन, तो इसके दो हाउस हैं जहां पर हम रेड कारपेट देख रहे हैं। ये राज्यसभा है जहां पर जितने भी सभी एमपीज हैं वो इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। और जहां पर हम ब्लू कारपेट देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड लोकसभा। इसके सभी एमपीज जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी क्या है? आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडिया ऑफ कंसेंट। और आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज इट्स अ आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति पर बनी हुई सरकार। सभी लोगों की सहमति पर बनी हुई सरकार को ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। सो डेमोक्रेसी इज एन आइडिया ऑफ कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? कोई भी व्यक्ति अपनी अप्रूवल सरकार बनाने के लिए कैसे दे सकता है? By standing in election, by voting in election, by refusing to vote in elections, all of these। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम अपनी अप्रूवल दे सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। इलेक्शन में वोट डालकर हम अपनी अप्रूवल दे सकते हैं कि हम किस व्यक्ति को अपनी गवर्नमेंट में चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा राइट है और यही जो है एक लोकतंत्र की, एक डेमोक्रेसी की आत्मा है। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नन ऑफ दीज। You have to choose one of the right answer and the right answer is right to vote. Adult यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। कैसे? कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के 18 years and above can vote, cast vote to elect the government. Question number 4, the parliament in our system has immense power because हमारी पार्लियामेंट में जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? It is the representation of people, president is the head, it's a law making institution, all of the above. You have to choose one of the right answer and the right answer is it's a representation of people. हमारी पैरल जो पार्लियामेंट है, आप समझिए पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए कानून बनाती है। और ये कानून जो है तभी हमारे लिए अच्छे होंगे जब इसके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। सो इसके पास बहुत सारी पावर्स है, इमेंस पावर्स है, only because of it is the representation of people. Name the block in which Ministry of Home Affairs is located. आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है वो कहाँ पर स्थापित है या स्थित है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक। इनमें से सही आंसर, अगर आप अपनी बुक को, एनसीईआरटी की बुक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक्स किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की जाती हैं, तो आपको जरूर पता चलेगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन से ब्लॉक में है। इसका सही आंसर है नॉर्थ ब्लॉक। अब कैसे समझते हैं? पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में क्या है? आप दो बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये दोनों बिल्डिंग्स जो थी सेंट्रल सेक्रेटरीट थी 1930 में। ये वाली साउथ और दूसरी ये नॉर्थ। साउथ में देखिए, साउथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। जबकि नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो मैंने आपसे पूछा था कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन से ब्लॉक में? वो नॉर्थ में। दो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। कभी 1930 में सेंट्रल सेक्रेटरीट होता था, साउथ ब्लॉक ये वाला और ये नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में 3 बड़े बड़े ऑफिस हैं और नॉर्थ में 2। बाकी सारे ऑफिस जो हैं दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स में हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। चार्जेस ऑन द प्रेसिडेंट लीड बाय द लेजिस्लेचर। जब प्रेसिडेंट को चार्जेस लगाना पड़े लेजिस्लेचर के द्वारा तो उसे क्या कहा जाएगा? इम्बेजमेंट, फोर्जरी, कॉन्स्पिरेसी, इम्पीचमेंट।
आपने सुना भी होगा कई बारी कि प्रेसिडेंट को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, एक खास प्रोसीजर होता है उसके लिए, और उसमें बहुत सभी लेजिस्लेचर, सभी एमपीज की, एमएलए की सलाह लेकर, सबकी सहमति लेने के बाद जो है वो चार्ज लगाए जाते हैं, और उसका सही आंसर है इम्पीचमेंट, महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 7, which is the full form of, what is the full form of PMO? President Minister Office, Prime Minister Office, पोस्ट मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ जो है वहां पर एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है और वहां पर ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन आप उसकी फुल फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है उसका सबसे ऊपरला लेवल जो होता है, स्टेट लेवल, पंचायत लेवल, यूनियन लेवल, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा होता है वो आपको बताना है। और इसका सबसे सही आंसर जो है वो है यूनियन लेवल। यूनियन लेवल मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए एक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन रेजिडोरी लिस्ट कैन बी मेड ओनली बाय। जो रेजिडोरी लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सबसे ज्यादा सही है। उसका सही आंसर है सेंट्रल लेजिस्लेचर। समझिए, हमारे पूरे सब्जेक्ट्स को, हमारे देश के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक है सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं, तीसरा कंकरंट के। उसमें क्या होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर कानून जो है, लॉ है, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बाद में आए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। अब ये सब्जेक्ट्स किसके पास जाए, क्योंकि किसी भी पहले किसी से सब्जेक्ट में अंडर नहीं थे, तो इन पर कानून बनाने का जो राइट होता है, अधिकार है, वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास जाता है, और इन्हें कहा जाता है रेजिडोरी सब्जेक्ट्स और लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यूज ऑफ ईवीएम इन 2004। 2004 में ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो उसमें लगभग कितने ट्रीज जो थे बचे, क्योंकि उनका प्रयोग अदरवाइज बैलेट पेपर बनाने में हो जाना था। 150,000, 250,000, 350,000 या फिर 50,000। उसका सही आंसर आपको बताना है। ये भी आपके लेसन में बिल्कुल स्टार्टिंग में एक कोने में लिखा हुआ है। मेरी यही कोशिश है कि आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे डीप क्वेश्चन ढूंढे जाएं। इसका सही आंसर है 150,000 ट्रीज जो थे वो कट जाने थे बैलेट पेपर, जो वोट के लिए हम पेपर होता है उसको बनाने के लिए, और वो बचाए गए। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा इज चेयर्ड बाय। राज्यसभा को कौन जो है उसकी अध्यक्षता करता है? प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर आपको बताना है, और वो सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारी पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, बाइकैमरल है। बाइकैमरल मींस इसमें 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। जो लोकसभा है उसका टेन्योर 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल है। लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 545, जबकि राज्यसभा में होते हैं 245। 245 में से भी 233 जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर चुनती है, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। और इनकी अध्यक्षता, अब जब मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स की चेयर है मीटिंग्स को, वो कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। जबकि लोकसभा की मीटिंग्स को कौन चेयर करता है? स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द परसेंट ऑफ वुमेन एमपी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर वीमेन एमपी का कितना परसेंट है? 4%, 7%, 11% या फिर 15%। सही आंसर आपको बताना है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तब जो थे 4% थे, लेकिन अब जो सही आंसर है, इस समय वीमेन एमपी जो है हमारी पार्लियामेंट के अंदर वो 11% है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पार्लियामेंट का ऑर्गन नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है, और इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। फिर से समझते हैं, एक पार्लियामेंट जो होती है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट होती है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, जबकि वो बाई कैमरल होती है। बाई कैमरल मतलब 2 हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन जब हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो वो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आई होप कि आपको ये क्विज आपकी तैयारी करवाने में काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।